बॉर्डर पर चल रही है, उसको लेकर ज्यादा जानकारी देंगे। सतवीर, राकेश टिकैत कल भावुक हो गए थे और उसके बाद कहीं ना कहीं उनके आंसू जो हैं वो काम आए, और उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से जो खबरें आ रही हैं कि किसान जो है एक बार फिर से अपने गांव से वापस आ रहे हैं। यार, मुजफ्फरनगर में महापंचायत भी बुलाई गई है। किसान आंदोलन के तहत अगर बात की जाए तो क्या गहमा गहमी नजर आ रही है इस वक्त दिल्ली की सीमाओं पर? सतवीर। आशीष जी, कल अगर देखा जाए तो राकेश टिकैत के आंसू ने एक नया मोड़ दे दिया है आंदोलन को, क्योंकि कल आंदोलन खत्म होते होते राकेश टिकैत के आंसू ने इसे बचा लिया। जब राकेश टिकैत की आंखों में आंसू आ गए तो किसानों में एक नई लहर दौड़ गई और जगह जगह से किसानों ने ऐलान किया कि वो गाजीपुर बॉर्डर पहुंच रहे हैं। कल की मैं पूरी कहानी दर बाई दर आपको मैं बताऊंगा। कल सबसे पहले शाहजहांपुर बॉर्डर को पुलिस ने खाली करा गया, फिर ऐसे ही टिकरी बॉर्डर पर भी पुलिस पहुंची और उसके बाद सिंधु बॉर्डर पर भी पहुंची। मगर रात को गाजीपुर बॉर्डर पर एक पुलिस और किसानों के बीच एक बहुत बड़ा ड्रामा हुआ है। भारी मात्रा में किसान बल गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे, जिसमें राकेश टिकैत ने कहा कि मैं यहां पर जान दे दूंगा मगर मैं ये धरना स्थल नहीं छोड़ूंगा। और उसके पुलिस ने उससे पहले ही किसानों का पानी और बिजली काट दिया था। इसके ऊपर राकेश टिकैत के आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि अगर किसानों को ये मारना चाहते हैं और लगभग 300 भाजपा कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं, अगर हम यहाँ से निकलेंगे तो हमें रास्ते में मार दिया जाएगा। इसके बाद राकेश टिकैत ने एक रात को कॉन्फ्रेंस की। उस कॉन्फ्रेंस के बाद में बहुत से किसान नेताओं के और राजनेताओं के फोन राकेश टिकैत के ऊपर पास आए। उसके बाद में तुरंत कंडेला गांव में हरियाणा में रोड को जाम कर दिया गया और उसके गांव सिसोली में एक नरेश टिकैत ने पंचायत की उस महापंचायत से काफी मात्रा में रात को ही किसान गाजीपुर बॉर्डर की तरफ चल पड़े। और जब गाजीपुर बॉर्डर की तरफ पता लगा कि किसान आ रहे हैं तब पुलिस भी थोड़ी ढीली पड़ गई और उसके बाद रात को राकेश टिकैत की हालत बिगड़ गई और उनको हॉस्पिटलाइज किया गया। मगर हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने बोला कि उनको बीपी हाई की शिकायत है, बाकी वो नॉर्मल है। उसके बाद गाजीपुर बॉर्डर पर अभी किसानों की स्ट्रेंथ बढ़ती देखकर पुलिस पीछे हट गई है और पुलिस वहां से अभी धीरे धीरे कम होती जा रही है। ये है गाजीपुर बॉर्डर के ताजा हालात। बिल्कुल सतवीर, आपने विस्तार से पूरी जानकारी दी, लेकिन ये बताइए कि मुजफ्फरनगर में भी आज महापंचायत होने वाली है। गाजीपुर बॉर्डर की आपने हालातों के बारे में जानकारी दी। सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर की बात करें तो क्या एक बार फिर से किसान वहां पर जुटना शुरू हो गए हैं? गाजीपुर बॉर्डर की बात करें तो एक बार फिर से क्या किसान वहां पर जुटना शुरू हो गए हैं, और कितनी बड़ी संख्या अब एक बार जब फिर से किसान जुट रहे हैं तो उनकी नजर आ रही है इन बॉर्डर्स पर? ये तो आज दिन में ही बता पाएंगे कितनी संख्या में किसान वहां पर पहुंच पाते हैं। मगर कल सिंधु बॉर्डर से सोनीपत तक भी किसानों ने एक मार्च निकाला और किसानों ने बताया कि यह आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है। मगर पुलिस ने काफी मात्रा में तंबू हटा दिए थे। मगर किसानों ने यह बोला कि आज देखा जाए तो गोहाना से भी काफी किसान सिंधु बॉर्डर की तरफ चल पड़े हैं और टिकरी बॉर्डर की तरफ चल पड़े हैं और पूरे हरियाणा के किसान जगह जगह आज पंचायत कर रहे हैं। और पंचायत कर उनका कहना है कि ये आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ, आंदोलन अभी स्टार्ट होगा, क्योंकि आंदोलन ने कल ऐसा मोड़ ले लिया रात को। लगता है कि आज भारी मात्रा में किसान दिल्ली में आएंगे और फिर से हालत, मगर इस बार यह आंदोलन शायद अलग ही तरह का मोड़ लेगा। बिल्कुल। और सतवीर, आज सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी है उस कमेटी की भी किसानों के साथ जो है बैठक होने वाली है, उस पर भी हमारी नजर रहेगी। सतवीर, ये बताइए कि कल गाजीपुर बॉर्डर पर हमने जो तस्वीरें देखी वहां पर तिरंगा याद जो है लेकर के ग्रामीण जो है स्थानीय लोग विरोध कर रहे थे किसानों के प्रदर्शन का, और ये मांग की जा रही थी कि किसान जो है वो यहाँ से वापस जाएं और जो हाईवे जो है खाली करने की मांग कर रहे थे। तो क्या स्थानीय लोग भी वहां पर जो तमाम जो सीमाएं हैं, बॉर्डर्स हैं, वहां प्रदर्शन कर रहे हैं? आशीष जी, जैसा कि आप जानते हो 26 जनवरी को जो घटना हुई है उससे सारा देश आहत हुआ था और उससे किसान भी आहत हुए थे कि यह घटना नहीं होनी चाहिए थी, मगर एक घटना घटित हो गई। उसके बाद किसानों में भी थोड़ा जोश ढीला पड़ा और कुछ किसान इससे अलग हो गए। जब कुछ किसान अलग हुए तो धीरे धीरे किसानों का कम होना शुरू हो गया। ऐसे हालत बद से बदतर हो गए। मगर कुछ किसान जो राकेश टिकैत के किसान थे वो गाजीपुर बॉर्डर पर ही टिके रहे और पुलिस ने उसको खाली कराना चाहा। अगर देखे तो रात को बहुत लंबा ड्रामा, रात को 2 बजे तक यही ड्रामा चलता रहा कि पुलिस बोलती रही कि खाली करो, मगर किसानों ने यह बोला कि हम जान दे देंगे मगर इधर से नहीं जाएंगे। और राकेश टिकैत के कारण ही आज यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर में फिर से भीड़ होने लगी है। जी, धन्यवाद आपका सतवीर तमाम जानकारी देने के लिए। तो हमारे संवाददाता सतवीर गुरुग्राम से जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से
तमाम जो सीमा है टिकरी, गाजीपुर और सिंगू बॉर्डर पर किसान एक बार फिर से जुटना शुरू हो गए हैं। चलिए अगली खबर का अब रुख कर लेते हैं। दिल्ली और उत्तर प्रदेश के गाजीपुर बॉर्डर पर किसान पिछले 2 महीने से ज्यादा समय से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन गणतंत्र दिवस के मौके पर ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा के बाद यह माहौल बदल गया है। प्रशासन ने किसानों को रात तक हटने का अल्टीमेटम दिया था। वहीं गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन का नेतृत्व कर रहे भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि जान दे देंगे लेकिन आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। टिकैत इस दौरान भावुक भी हो गए। उन्होंने कहा कि प्रशासन हमसे बात कर रहा है और दूसरी तरफ बीजेपी के विधायक के लोग हमारे बुजुर्गों पर लाठियां चला रहे हैं जो कि हमारे साथ आए हैं। उनकी रक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान नेता राकेश टिकैत ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि लाल किले पर झंडा फहराने वाले लोग आंदोलनकारी नहीं हैं, तिरंगे का अपमान बर्दाश्त नहीं। उन्होंने दिल्ली में हुई हिंसा को साजिश भी करार दिया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से 3 मांगे की हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में हुई हिंसा की जांच कराए, लाल किले पर कौन लोग थे इसकी भी जांच की जाए, साथ ही उनके कॉल रिकॉर्ड्स की जांच कराई जाए और पिछले 2 महीने के कॉल रिकॉर्ड की जांच हो। टिकैत ने कहा कि वो सरेंडर नहीं करेंगे, हमारा धरना जारी रहेगा। टिकैत ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस धरने पर गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी शांतिपूर्ण तरीके से धरने को जायज ठहराया है। उत्तर प्रदेश गाजीपुर बॉर्डर पर कोई हिंसा नहीं हुई, बावजूद इसके सरकार दमनकारी नीति अपना रही है। ये उत्तर प्रदेश सरकार का चेहरा है। दिल्ली यूपी गाजीपुर बॉर्डर पर देर रात भी हलचल देखने को मिली। गाजीपुर बॉर्डर से जो कुछ किसान आसपास चले गए थे वो दोबारा वापस आ गए। नारेबाजी करते हुए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के पास पहुंचे। जो लोग यहां वापस आए और जो मौजूद हैं उनका दावा है कि शुक्रवार को यहां हजारों की भीड़ इकट्ठा हो जाएगी। किसानों का दावा है कि यहां हजारों की भीड़ हो जाएगी, लेकिन इसकी संभावना कम दिखती है। गाजीपुर बॉर्डर के आसपास के इलाकों को पूरी तरह से बैरिकेड से घेर दिया गया है। प्रशासन की कोशिश है कि यहां आने से किसानों को रोका जाए। हालांकि गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद किसानों का कहना है कि किसान दिल्ली की तरफ